डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का सबसे मजबूत सियासी गढ़ कौन सा है? आप कहेंगे उचाना है, क्योंकि उचाना ने 50,000 वोटों से दुष्यंत चौटाला को 2019 के विधानसभा चुनाव में जीत दिलाकर डिप्टी सीएम बनने का सपना साकार किया। अगर आप उचाना के बारे में सोच रहे हैं तो आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला का सबसे मजबूत गढ़ उचाना नहीं बल्कि नारनौंद है। ये नारनौंद हल्का था जिसने 90 हल्कों में से इकलौते 2019 के लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला को बढ़त दिलाने का काम किया। दुष्यंत चौटाला 2.5 लाख वोटों से चुनाव हार गए, लेकिन नारनौंद हल्के ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, अपनी निष्ठा को निभाते हुए, अपने जन समर्थन को निभाते हुए दुष्यंत चौटाला को लीड दिलाने का काम किया था। लेकिन 4 साल के दौरान दुष्यंत चौटाला अपने इस मजबूत गढ़ को बुलाने का काम कर गए, उसको वनवास देने का काम कर गए। जी हम सही कह रहे हैं। 2019 में डिप्टी सीएम बनने के बाद दुष्यंत चौटाला की नारनौंद के जेजेपी के विधायक रामकुमार गौतम के साथ खटपट हो गई। मंत्री नहीं बनाए जाने के चलते रामकुमार गौतम दुष्यंत चौटाला से नाराज हो गए और इसके चलते नारनौंद को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। जी हाँ, जहां रामकुमार गौतम साफ तौर पर कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला उनकी कोई बात नहीं मानते हैं, उनकी सुनवाई नहीं करते हैं, इसलिए हल्के के विकास के मामले में वो हाथ खड़े कर देते हैं। वहीं दुष्यंत चौटाला भी रामकुमार गौतम की नाराजगी के डर से 4 साल तक नारनौंद से मुंह फेरे रहे। 4 साल के दौरान दुष्यंत चौटाला महज 6 बार ही नारनौंद हल्के के दौरे पर आए। लेकिन आप जानते ही हैं कि सबसे मजबूत गढ़ की जरूरतें क्या होती हैं, उम्मीदें क्या होती हैं। लेकिन रामकुमार गौतम के बागी हो जाने के चलते दुष्यंत चौटाला डर गए और रामकुमार गौतम के भय के चलते वो नारनौंद हल्के में एक्टिव नहीं हुए और नारनौंद हल्के में 4 साल के दौरान दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी का ऑफिस खोलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। 4 साल और 2 महीने के बाद, यानी टोटल मिलाकर 50 महीनों के बाद दुष्यंत चौटाला अब जाकर रामकुमार गौतम के खौफ से बाहर निकले हैं। और इस खौफ से बाहर निकलने के बाद ही दुष्यंत चौटाला ने आज नारनौंद में अपनी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया है। आखिर क्या वजह रही कि 4 साल तक दुष्यंत चौटाला नारनौंद में अपनी पार्टी का ऑफिस नहीं खोल पाए? जाहिर सी बात है, वो रामकुमार गौतम से टकराने से डरते हैं, वो रामकुमार गौतम से बहस करने से डरते हैं और रामकुमार गौतम के सवालों का जवाब देने से डरते हैं। वो रामकुमार गौतम ही थे जिन्होंने दुष्यंत चौटाला को खोपर का नाम देने का काम किया और साफ तौर पर बार बार सार्वजनिक तौर पर कहा कि दुष्यंत चौटाला पूरे हरियाणा को लूटने का काम कर रहे हैं, दोनों हाथों से प्रदेश को लूट रहे हैं और उन्हें जनता की नहीं बल्कि अपनी कमाई की चिंता है। 11 महक में ले रहा खोपरे के लिए जीव रहा है। अरे भले आदमी है, और भी बसे हैं तेरे, 9 MLA बना रखे हैं। रामकुमार गौतम के साथ ही दुष्यंत चौटाला की खटपट होने के चलते सबसे भारी खामियाजा नारनौंद हल्के की जनता को हुआ। वो नारनौंद हल्के की जनता जिसने दुष्यंत चौटाला को सबसे ज्यादा जन समर्थन देने का काम किया, सबसे मुश्किल समय में साथ निभाने का काम किया, लेकिन दुष्यंत चौटाला उसी नारनौंद हल्के की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह से फेल रहे हैं। अब 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए दुष्यंत चौटाला एक बार फिर से नारनौंद हल्के से बड़ी उम्मीद कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने आज वहां पर पार्टी का कार्यालय खोला है। लेकिन दुष्यंत चौटाला को ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि नारनौंद हल्का 2024 के चुनाव में उन्हें जन समर्थन देने का काम करेगा, उनकी पार्टी के नेता को विधायक बनाने का काम करेगा। असलियत यह है कि आज नारनौंद हल्के में दुष्यंत चौटाला का 90% वोट बैंक उनसे दूर जा चुका है, उनके खिलाफ खड़ा हुआ है और यही वजह है कि 2024 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी का नारनौंद में विधायक बनना तो दूर, उसके लिए जमानत बचाने के लाले भी पड़ जाएंगे। आज की तारीख में आप शर्त लगा सकते हैं कि नारनौंद हल्के में जेजेपी का कोई भी प्रत्याशी वहां से अपनी जमानत नहीं बचा सकता है। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला के लिए अब नारनौंद के दरवाजे बंद हो चुके हैं। बेशक उन्होंने आज वहां पर पार्टी का कार्यालय खोल दिया है, लेकिन ये हकीकत है उनकी जमीन नारनौंद में खिसक चुकी है, लोगों का भरोसा उनसे उठ चुका है और बड़ा वोट बैंक उनसे दूर जा चुका है। आज नारनौंद की सियासत में एक तरफ कैप्टन अभिमन्यु मजबूती से खड़े नजर आते हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पक्ष में माहौल नजर आता है। यानी जो माहौल 2019 में यहाँ पर जेजेपी के लिए था, वही माहौल आज की तारीख में कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए नजर आता है। ऐसे हालत में दुष्यंत चौटाला के लिए 2024 के चुनाव में नारनौंद हल्के में सिवाय मायूसी के, सिवाय हार के और कुछ हासिल नहीं होने वाला है। 2024 के चुनाव के लिए
बेशक से दुष्यंत चौटाला चाहे अमित बुरा की साइड देख रहे हैं या चाहे संधू परिवार की तरफ देख रहे हैं, लेकिन ना तो राजवीर संधू और ना ही अमित बुरा दुष्यंत चौटाला की नैया पार लगा सकते हैं। दरअसल नारनौल हल्का बेहद जज्बाती हल्का है और यहाँ के लोगों के जज्बात को झटका देने का काम दुष्यंत चौटाला ने बखूबी किया है। रामकुमार गौतम से टकराव के डर के चलते ही दुष्यंत चौटाला ने लगातार नारनौल हल्के की अनदेखी करने का काम किया था। दुष्यंत चौटाला अगर नारनौल हल्के के प्रति ईमानदार होते तो रामकुमार गौतम से नाराजगी के बावजूद वो नारनौल हल्के के विकास पर ध्यान देते। वो नारनौल हल्के में हर महीने आते, यहाँ पर दौरे लगाते या दिग्विजय चौटाला की ड्यूटी वहाँ पर लगाते, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने नारनौल हल्के के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। वो नारनौल हल्के से लगभग कटे कटे से रहे और नारनौल हल्के के लोगों के सुख दुख से दूर रहे। यही वजह है कि अब 4 साल के बाद दुष्यंत चौटाला को लेकर नारनौल हल्के में कोई भी पॉजिटिविटी नहीं है। आपको जो इन तस्वीरों के अंदर जो चेहरे नज़र आ रहे हैं, जो 200-400 लोग नज़र आ रहे हैं, वो दुष्यंत चौटाला के आखिरी सिपहसालार हैं, आखिरी सपोर्टर हैं। बाकी के सारे वोटर तो उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी के लिए 2019 के 80,000 वोटों में से 8,000 वोट हासिल करना भी आज की तारीख में मुमकिन नजर नहीं आता है। रामकुमार गौतम बार बार दुष्यंत चौटाला की पोल खोलने का काम करते हैं। वो बार बार नारनौल हल्के गांव में जाकर दुष्यंत चौटाला की असलियत के बारे में पोल खोलने का काम करते हैं। वो बार बार दुष्यंत चौटाला की धोखाधड़ी और धोखेबाजी के बारे में बात करते हैं, जिस पर नारनौल हल्के के लोग विश्वास भी करते हैं। नारनौल हल्के के लोगों का कहना है कि उन्हें रामकुमार गौतम को दुष्यंत चौटाला के कारण विधायक बनाया था, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने सत्ता में हिस्सेदारी हासिल होने के बावजूद नारनौल हल्के के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया है। वो नारनौल हल्कों के साथ दगाबाजी करने का काम कर गए हैं और इसलिए अब नारनौल हल्के में दुष्यंत चौटाला के लिए समर्थन नहीं बचा है, बल्कि अब नारनौल हल्के के लोग दुष्यंत चौटाला की अकड़ निकालने की बात कर रहे हैं, जो साफ तौर पर जाहिर करता है कि 2024 के चुनाव में नारनौल हल्के में दुष्यंत चौटाला की पार्टी के कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ा रिजल्ट सामने आने जा रहा है। 2024 में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के नारनौल हल्के में अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। 2024 में नारनौल हल्के की सियासत के समीकरणों को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। 2024 में नारनौल हल्के के भावी विधायक की संभावनाओं को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।